किसान भाइयों, क्या पिछले 5 से 10 सालों में आपके घर और गांव में हाइपरटेंशन, लिवर सिरोसिस, पेट का कैंसर, थायराइड, सिरदर्द और कई जन्मजात बीमारियां बढ़ी हैं? क्या आपके आसपास के बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम यानी शरीर नीला पड़ते जाने जैसी घातक बीमारियां देखने को मिल रही हैं? अगर हां, तो आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुभाष सी पांडे और आप देख रहे हैं एनवायरमेंट स्टोरी। आज हम उस अदृश्य जहर के बारे में बात करेंगे जो आपकी जमीन, हवा और पानी को लगातार जहरीला बना रहा है और जिसका सीधा असर आपकी सेहत पर पड़ रहा है। क्या आप जानते हैं भारत में खेती के लिए 90% पानी ग्राउंड वाटर से लिया जाता है, लेकिन फिलहाल हमारे किसानों को न तो ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग की सही जानकारी है और ना ही जल प्रबंधन की। इस दिशा में किए जा रहे सरकारी प्रयास भी नाकाफी हैं। ऊपर से 92% किसान आज भी पारंपरिक रासायनिक खेती ही कर रहे हैं, जिसमें नई तकनीकों की तुलना में 4 से 6 गुना अधिक पानी लगता है। बढ़ती जनसंख्या के दबाव के चलते पिछले 25 सालों से कृषि उत्पादन बढ़ाने की होड़ में किसान लगातार रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक इस्तेमाल कर रहे हैं, खासकर नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों का, जो कि मिट्टी, पानी और हवा को बेहद जहरीला बना रहे हैं। एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे तत्वों को पूरा करने के लिए यूरिया, डीएपी, सुपरफास्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फास्फेट जैसे खतरनाक उर्वरकों का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। सरकार द्वारा खुद यूरिया की बिक्री पर सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन इन रासायनिक उर्वरकों, विशेषकर नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों की अत्यधिक मात्रा अब सीधे ग्राउंड वाटर, मिट्टी और हवा में जहरीले तत्व बढ़ा रहे हैं। यही कारण है कि आज भारत के 440 जिलों का भूजल तय सीमा से अधिक नाइट्रेट युक्त हो चुका है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की ताजा रिपोर्ट के अनुसार देश के 440 जिलों के ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट तय सीमा से अधिक पाया गया है, यानी देश का 56% से अधिक एरिया तो अब नाइट्रेट कंटामिनेंट से जहरीला ही हो चुका है। BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार अगर 1 लीटर पानी में 45 मिलीग्राम से अधिक नाइट्रोजन पाया जाए तो वह पानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है, खतरनाक हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, भारत के कई हिस्सों में यह स्तर तो 100 मिलीग्राम प्रति लीटर से भी अधिक हो चुका है। अन्य सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पंजाब के संगरूर जिले में तो नाइट्रेट की सांद्रता 110 से 1180 मिलीग्राम प्रति लीटर तक पाई गई है। ये मात्रा निर्धारित परमिसिबल लिमिट से 26 गुना से अधिक है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हम और हमारे बच्चे रोजाना जहर पी रहे हैं। नाइट्रेट युक्त दूषित पानी पीने से नवजात शिशुओं को ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक घातक बीमारी हो सकती है। इसमें रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और शरीर नीला पड़ने लग जाता है। इसके अलावा भी बढ़ते नाइट्रेट कंटामिनेशन से हाइपरटेंशन, लिवर सिरोसिस, पेट का कैंसर, थायराइड, सिरदर्द जैसी घातक बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। जन्मजात बीमारियों के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश वे स्टेट्स हैं जहां का पानी नाइट्रेट के कारण सबसे ज्यादा जहरीला हो चुका है। यहां के किसान और आम लोग बेहद जहरीले भूजल का उपयोग कर रहे हैं, जो सीधे उनकी सेहत पर असर डाल रहा है। तो सवाल यह है कि ऐसा क्या करें जिससे हम इस जहर से बच सकें? ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग और जल संरक्षण तकनीकों का इस्तेमाल कीजिए। रासायनिक उर्वरकों का सीमित और संतुलित उपयोग करें। यदि संभव हो तो खेती के लिए रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। जैविक और प्राकृतिक खेती अपनाएं, जिससे मिट्टी की सेहत बनी रहे और हमारे जल स्रोत भी दूषित ना हो। शुरुआत एक छोटे से कदम से हो सकती है और वो सार्थक कदम यह हो सकता है कि शुरू में आप केवल अपने दैनिक जरूरत की काम आने वाली सब्जियां, फल फूल और खाद्यान्न प्राकृतिक तरीके से उगाना शुरू करें और कम से कम आप अपने परिवार को तो जहर मुक्त खाद्यान्न खिलाना प्रारंभ करें। और यदि आपको यह ठीक लगे तो धीरे धीरे पूरी खेती को ही प्राकृतिक या जैविक कर डालें।
बाजार में जैविक खाद्यान्न, सब्जियों और फल फूलों का रेट भी केमिकल खाद्यान्नों से अधिक मिलता है। आपका यह प्रयास न केवल आपके परिवार को जानलेवा बीमारियों से बचाएगा, बल्कि दूसरों को भी जैविक कृषि अपनाने के लिए प्रेरणा देगा। भविष्य में भूजल को प्रदूषित होने से बचाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम होगा। यह वीडियो केवल किसानों भर के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी शहरी लोगों के लिए भी है जिनके आसपास की नदियां, तालाब और नाले मल मूत्र से सने पड़े हैं और वे लोग रोजाना ग्राउंड वाटर या बोरिंग वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं। शहर में स्थित ग्राउंड वाटर भी खराब सीवेज सिस्टम और मल मूत्र से भरी वाटर बॉडीज के कारण नाइट्रेट, फॉस्फेट और फ्लोराइड्स और दूसरे रासायनिक तत्वों से भी प्रदूषित हो चुके हैं। ध्यान रहे, ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट प्रदूषण का अलग से कोई रंग, गंध या स्वाद नहीं होता जिसे देख करके आप उसे सीधे पहचान सकें। चाहे आप गांव में रहते हो या शहर में, ग्राउंड वाटर रिचार्ज जरूर करें। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसानों और आम जनता तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर करें। और अंत में आपसे एक सवाल, क्या आप बता सकते हैं कि भारत के किस राज्य के भूजल में नाइट्रेट की मात्रा सबसे कम है और क्यों? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। एनवायरनमेंट स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और आपके परिवार को पर्यावरण और सेहत से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।